करि विनय सिय रामहि समर्पि जोर कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊ तात सुजान तुम कहु विदित गति सबकी अहे परिवार पुरजन मोहि राजई प्राण प्रिय सिय जान भी तुलसी सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मान भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बल जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसने अपना दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय जन गुण गाहक राम दोष दलन करुणा तनय। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही रचना चरण गहिरानी प्रेम पंकजनु गिरा समानी सुनि स्नेह सानी बरभानी बहुविधि राम सासु सनमानी राम विदा मांगत कर जोरी कीन प्रणाम बहोरी बहोरी पाई असीस बहुर सिर नाई भाई न सहित चले रघुराई। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी बाड़ी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ बाड़ी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सही रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरत उरयानी भई स्नेह शिथिल सब रानी पुन धीरज धरि कुंवर हकारी बार बार भेटई महतारी पहुँचा वहीं फिर मिलई बहोरी बड़ी परस्पर पीर्त न थोरी पुनि पुहि मिलन सखिन बिलगाई बाल बच्च जिमि धेनु लवाई। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुँचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित निवास मानहु कीन विदेह पुर करुणा विरह विनिवास। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा धनिवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए व्याकुल कहि का देही सुन धीरज परिहरई न के भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जानकी जी ने जिन तोता और मैने को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है।
उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसका नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसे कह जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलोक धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उर लाई जानकी मिटी महामर जाग ज्ञान की, समुझावत सब सचिव बसयाने कीन विचारु न अवसर जाने, बारही बार सुता उर लाई सजी सुंदर पाल की मंगाई। वे परम वैरागवन कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी के हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बाट टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारो सब जानी सुलंग नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमेरे सिद्ध गणेश, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित श्री गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारीधर मुकुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बराती न साजे, दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने, चरण सरोज दूर धर सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा, सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगल के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसन्न बरसई हरसी, करही अप्सरा गान, चले अवधिपुर पति अवधपुर, मुदित बजाई निशान सिया, पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अवधपुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे, भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाड़े सब कीने, बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उग्र राखी, बहुरी बहुर कौशलपति कहई, जनकु प्रेम बस फिरे न चहई। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया
और आदर के साथ सब मांगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्टि करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बारंबार विराटली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। उन्हीं कह भूपति बचन सुआए, फिर ही महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रभाव विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हो, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए और उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। प्रेमांसुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विद विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सनमाने सब भात। मिलन परस पर विनय अति, प्रीतन हृदय समाति सिया। पति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी माता सीता की जय। श्री लखनलाल की जय।